जब तक मुझे सत्य का ज्ञात नहीं होता, तब तक आपको मैं अपनी सेवा का अवसर नहीं दूंगा। आज से मैं आपको अपने सभी कर्तव्यों से मुक्त करता हूं। बहुत हुआ। जब स्वामी ही मुझसे प्रसन्न नहीं है तो मेरे यहाँ रुके रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। स्वामी की इच्छा के बिना तो मैं वो कर्तव्य भी नहीं निभा सकती जो देवी संज्ञा ने मुझे सौंपे थे। यहाँ जो भी घटित हो रहा है के बारे में मुझे देवी संज्ञा को सूचित करना चाहिए। तो क्या माता छाया का माता संज्ञा के पास जाने से स्थिति अनुकूल हो गई या फिर उनके लिए स्थिति और भी अधिक विकट प्रतिकूल हो गई? देवी छाया ये भूल गई थी कि सूर्य देव की दृष्टि कभी भी किसी पे भी पड़ सकती है। हे देवी, मैं बहुत बड़ी दुविधा में हूँ, मेरी सहायता कीजिए। आपकी छाया होने के कारण मैं जानती हूँ कि आप देवी संज्ञा ही हैं। कृपया मुझे दर्शन देने की कृपा करें। मेरी इस उलझन को मिटाने में मेरी सहायता करें देवी। आपके दिए दायित्व को निभाने में मैं असमर्थ हूँ देवी। कृपया मेरी सहायता कीजिए देवी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। देवी संज्ञा। प्रिय, सूर्यदेव के आते ही देवी संज्ञा पुनः मुड़ गई, मुख मोड़ लिया अपने स्वामी से। अर्थात अब सूर्यदेव को ज्ञात हो चुका है कि उनके तेज के समक्ष जो खड़ी रह सकती है वो केवल मैं हूँ, इसलिए अब वो मुझे ही स्वीकार करेंगे, देवी संज्ञा को नहीं। पुनः देवी संज्ञा को समक्ष पाकर सूर्यदेव उन्हीं की ओर बढ़ने लगे। स्वामी मेरे प्रति इतना कठोर क्यों हो गए? मुझ पर तनिक भी ध्यान नहीं है उनका। तो क्या अब स्वामी के जीवन में मेरा कोई स्थान शेष नहीं? आप मुझसे इतनी दूर क्यों चली आई? आपका मेरे निकट न होने का आभास मुझे अनेकों बार हुआ, क्योंकि मुझे यह प्रतीत होने लगा था कि जो मेरे साथ है वो सत्य नहीं, मात्र एक छलावा है। मैं मात्र एक छलावा हूँ स्वामी के लिए? किंतु स्वामी आपको ये आभास कैसे हुआ कि आपके साथ जो है वो मैं नहीं? देवी छाया तो सर्वथा मेरे ही समान है। मेरे जीवन का अभिन्न अंग है आप, मेरी जीवन संगनी है। आपके साथ से मुझे पूर्णता प्राप्त होती है, तो आपका
मेरे साथ ना होने का आभास मुझे कैसे नहीं होता। और वैसे भी इस अवधि में जो मेरे साथ थी वो कभी भी आपके समान मुझे प्रतीत नहीं हुई। स्वामी ने मुझे पल भर में ही स्वयं के जीवन से विलग कर दिया। कैसे न ज्ञात होता मुझे कि आपके स्थान पर वो कोई और है, क्योंकि जब आप मेरे साथ होती हैं तो मेरे भीतर स्नेह का सागर उमड़ पड़ता है। और वो आपकी छाया, वो तो उस स्नेह सागर की कुछ बूंदों के समान ही थी। तो क्या स्वामी के लिए मेरे स्नेह का इतना ही मान है? आपका स्पर्श तो मुझे आनंदित कर देता है, किंतु देवी छाया के स्पर्श से मुझे तनिक भी आनंद का आभास नहीं होता था। स्वामी के लिए क्या इतना निरर्थक था मेरा स्पर्श? आपको अंक लगाकर मेरा तन मन शांत हो जाता है, किंतु देवी छाया को अंक लगाकर अधूरापन जैसे मेरे हृदय को चुभता था। मेरे साथ बिताए इतने वर्ष स्वामी को अधूरेपन का ही आभास होता रहा। जो सत्य उसका स्थान कोई मिथ्या प्रतिरूप कदापि नहीं ले सकता देवी संज्ञा। आपके समक्ष आपकी छाया का कोई अस्तित्व नहीं है मेरे लिए। स्वामी के लिए मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं। कैसी अभागिनी हूं मैं। इसलिए आप मेरे साथ लौट चलिए देवी संज्ञा, क्योंकि मुझे कोई और नहीं, केवल आपका साथ चाहिए। स्वामी का प्रत्येक शब्द तो एक नुकीले बाण के समान मेरे हृदय को आहत कर रहा है। स्वामी, मेरे प्रति आपके अपार स्नेह का भान है मुझे, और मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ, किंतु आपका तीव्र तेज मुझे विचलित करता है। मुझे क्षमा कीजिए, मैं अभी आपके साथ लौटने में असमर्थ हूँ। कदाचित अब स्वामी को ज्ञात होगा उनके जीवन में क्या महत्व है मेरा, कितना अपार प्रेम दिया है मैंने उन्हें, कैसी अटूट श्रद्धा, समर्पण और निष्ठा से उनके प्रति अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह किया है मैंने, कैसे बिना कुछ कहे इतने वर्षों तक उनके तेज को भी सहा है। हाँ स्वामी, आपका अनंत तेज नहीं सहा जाता इस अभागिन से। अब ज्ञात होगा स्वामी को कि कितना त्याग किया है मैंने उनके लिए। फिर क्या हुआ? क्या किया सूर्यदेव ने? और अब जो हुआ वो देवी छाया के लिए और भी दुर्भाग्यपूर्ण था। किंतु ये दुर्भाग्य कारण बना उन शनिदेव के जन्म और प्रभु पिपलाद के इस प्रसंग से जुड़ने का, जो अब शीघ्र ही सबके समक्ष आने वाला था।